अभी एक पेरेंट्स आए मेरे पास, तो उन्होंने ये लाइन बोली कि आपके पास जो कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, जो कोर्स सिखा रहे हैं वो तो ठीक है, पर डिग्री है, उसकी जॉब क्यों नहीं लग रही। अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि डिग्री होल्डर्स हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उसके बाद भी जॉब क्यों नहीं लग रही है। उसकी मैं आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला रीजन तो है जो फर्जी डिग्री वाले हैं। अब नॉन अटेंडिंग वाले बहुत सारे हैं आजकल। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, काम करते करते डिग्रियां उनकी आती जा रही है, अपग्रेड होते जा रहे हैं। बहुत सारे आपको ऐसे लोग दिखेंगे। अगर कोई रिसेप्शनिस्ट भी है तो उसकी एमबीए चल रही है किसी कॉलेज से, जहां वो सिर्फ पेपर देने जा रही है। और अगर आप सिर्फ जहां पेपर देने जा रहे हो तो मान के चलिए वो डिग्री सिर्फ नाम की है, उसके अंदर कुछ खास नहीं होगा। उसके अंदर अटेंडेंस भी आपको पता है कैसे लगाई जा रही है, और उसको कुछ नहीं होने वाला आगे। और रिक्रूटर को भी पता लग जाता है कि यार ये तो कॉलेज ही नहीं गया। अगर आपको पढ़ना है, कोई डिग्री अपग्रेड करनी है, आप पहले कर लो अपने करियर में। और अगर आप 25, 26, 28 साल के हो गए फिर भी आपको एमबीए करनी है, तो उससे अच्छा है कि आप कोई स्किल सीख लो। ये नॉन अटेंडिंग डिग्रीज जो है ना, इसका कोई खास फायदा नहीं है। दूसरा आ जाता है स्किल्स। अब स्किल्स सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है। एक अकाउंटेंट है तो उसको टैली आना चाहिए, उसको जीएसटी का पता होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस के हो, तो लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एआई मॉडल्स आनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो कैड आना चाहिए, कैम आना चाहिए। सिर्फ डिग्री जो है, बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो साथ में स्किल दे रहे हैं। 90% तो पढ़ा भी नहीं रहे नॉर्मल, तो आप सोच रहे हो कि उसके ऊपर आपको स्किल भी दे देंगे, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको अपने गूगल करिए, चैट जीपीटी पे लिखिए कि मेरी डिग्री में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जिससे मेरी नौकरी लग जाए। बहुत जरूरी है अपने आप की स्किल्स अपग्रेड करना। तीसरा होता है टायर 3 कॉलेजेस। टायर 3 कॉलेजेस वो होते हैं जो ऐसे कॉलेज जो सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। अब डिग्री तो वो दे रहे हैं, अटेंडेंस वो फर्जी आपकी लगा रहे हैं, वो आपको किसी तरीके से कहीं ना कहीं डिग्री लाके दे देते हैं, बट उसकी वैल्यू एक तो कुछ नहीं है, उसमें स्किल नहीं है, और दूसरा उन पे प्लेसमेंट्स भी नहीं होती है, क्योंकि इनका एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल नहीं होता जो कंपनीज से रेगुलरली आपको भेजें, आपका नेगोशिएशन करवाएं। वो बहुत ज्यादा टफ काम है किसी की जॉब लगवाना। तो जब किसी कॉलेज में आप जाएं तो वहां देखिए कि प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो कि 36 लाख का एक पैकेज लग गया किसी बच्चे का, वो बोर्ड पे आजकल लगा देते हैं, वो एक लड़के का होता है। अगर उसके बैच में 80% बच्चे बेरोजगार और एक का 36 लाख का लग गया, तो उस लड़के ने कुछ सही करा, कॉलेज ने सही नहीं करा। तो आपको देखना है कि पासिंग टोटल प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। अगर आपका कॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, इंटरनेट पे नहीं, और आपको प्लेसमेंट का डेटा नहीं है उनके पास, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। और जो लास्ट मुझे लगता है वो है इंटरव्यू स्किल्स, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर कोई इंटरव्यू चांस मिलता नहीं है। डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करोगे नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, वर्क इंडिया से 2-4 इंटरव्यू के चांस मिलते हैं। अब आपने कुछ जिंदगी में करा ही नहीं और आप डायरेक्टली एक इंटरव्यू में बिठा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या बात करनी है, झूठ भी बोलने पड़ते हैं इंटरव्यू में, ये कोई नहीं बताएगा, बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर जॉब कैसे लगेगी। इसलिए इंटरव्यूज देखना बहुत जरूरी है। हमारे अपने चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज डाल रखे हैं, देखिए कैसे इंटरव्यूज होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू आपको देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, तो भी मैं कहता हूं आप इंटरव्यू दो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको पता लगता रहेगा मार्केट में किस तरीके की कंपनीज हैं, क्या पूछा जाता है। इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।